इतिहास के पन्नों में जब भी ब्रेवरी और लीडरशिप की चर्चा होती है तो सबसे पहले स्मरण होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। शिवाजी केवल एक राजा नहीं थे, वे एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने भारत भूमि को सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ रूल यानी स्वराज्य का अर्थ समझाया। उनका जन्म 1630 में पुणे जिले के शिवनेरी दुर्ग पर हुआ था। माता जीजाबाई ने बचपन से ही उन्हें धर्म, नीति और करेज की शिक्षा दी। उन्होंने अपने बालक को रामायण, महाभारत और भारत के महान नायकों की कथा सुनाई। यहीं से शिवाजी के मन में ये विश्वास बैठा कि गुलामी स्वीकार करने से अच्छा है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। अगर हम उनके जीवन को साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो सबसे बड़ी शक्ति थी उनका आत्मविश्वास और डिसीजन मेकिंग पावर। कम संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने सैनिकों को ये विश्वास दिलाया कि मोटिवेशन और माइंडसेट ही युद्ध का वास्तविक हथियार हैं। शिवाजी महाराज हमेशा कहते थे, सच्ची ताकत संख्या या शस्त्रों में नहीं बल्कि मन और विश्वास में होती है, और यही बात उनके प्रत्येक सैनिक के हृदय में उतर गई थी। उनकी पहली ऐतिहासिक विजय थी तोरणा किला। 1645-46 में जब शिवाजी ने इस किले को अपने नियंत्रण में लिया तो ये केवल एक भूभाग का कब्जा नहीं था, बल्कि ये उद्घोष था कि अब हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी जा चुकी है। इसके बाद एक एक करके शिवाजी महाराज ने किलों पर अधिकार जमाया। राजगढ़, प्रतापगढ़, पुरंदर और सिंहगढ़। प्रत्येक किला उनके लिए केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक सेंटर ऑफ पावर था। अगर हम उनके जीवन का साइंटिफिक और स्ट्रैटेजिक पहलू देखें तो शिवाजी महाराज गुरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रैटेजी के मास्टर थे। वे दुश्मन पर कभी सीधे नहीं बल्कि अप्रत्याशित समय पर वार करते। पहाड़, घाटियां और जंगल उनके लिए लिविंग लेबोरेटरी ऑफ वॉर थे। वे टेरेन, टाइमिंग और ट्रूप मूवमेंट का ऐसा उपयोग करते कि विशाल मुगल सेना भी हतप्रभ रह जाती। युद्ध की इस स्ट्रैटेजी को आज भी आधुनिक सेनाएं केस स्टडी के रूप में पढ़ती हैं। शिवाजी महाराज का एक और महान कार्य था नौसेना की स्थापना। उन्होंने सबसे पहले समुद्र की महत्ता को समझा। किलों की तरह समुद्र पर भी कब्जा होना जरूरी था। उन्होंने कोंकण और सिंधु दुर्ग में शक्तिशाली नौसेना तैयार की। यह उनकी साइंटिफिक विजन और दूरदृष्टि का ही प्रमाण था। वे जानते थे कि समुद्र की रक्षा किए बिना भारत भूमि सुरक्षित नहीं रह सकती। 1666 औरंगजेब ने उन्हें आगरा बुलाकर बंदी बना लिया, कड़े पहरे में, भारी सुरक्षा में। लेकिन शिवाजी महाराज ने वहां भी अपनी बुद्धिमानी और साइकोलॉजिकल मास्टरी का परिचय दिया। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और टोकरियों में छिपकर अपने पुत्र संभाजी के साथ निकल आए। ये घटना केवल साहस नहीं बल्कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की ऐसी मिसाल थी जो सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी। 1674 रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। वे अब केवल राजा नहीं बल्कि छत्रपति कहलाए। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उनका राज्य किसी जाति या संप्रदाय का नहीं बल्कि पीपल्स सेल्फ रूल है। उनका शासन न्याय, प्रशासन और समानता का आदर्श था। सभी धर्मों का सम्मान, प्रजा की सुरक्षा और स्त्रियों की गरिमा, ये उनके शासन की फिलॉसफी थी। यही कारण है कि आज भी शिवाजी महाराज फिलॉसफिकल इंस्पिरेशन के रूप में देखे जाते हैं। शिवाजी महाराज ने हमें ये सिखाया कि स्वतंत्रता केवल शासन का रूप नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति है। उन्होंने कहा था, गुलामी की जिंदगी से बेहतर है स्वतंत्रता की मृत्यु। ये केवल शब्द नहीं बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी थी जिसने उन्हें और उनके अनुयायियों को अजेय बना दिया। आज के युग में भी शिवाजी महाराज का जीवन हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल गाइड, एक साइंटिफिक स्ट्रैटेजी मैनुअल है, एक फिलॉसफिकल लाइट है। हमें उनसे ये सीखना है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हों, माइंडसेट, स्ट्रैटेजी
और करेज से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। हमें ये याद रखना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और स्वतंत्रता पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हमेशा ब्रेवरी, विजडम और स्वराज्य का प्रतीक रहेगा। वे केवल इतिहास नहीं बल्कि एक लिविंग इंस्पिरेशन है। जय जय शिवराय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।